अगर आपने खुद ही इवेंट करवा के, आप खुद ही मेज़बान हैं, खुद ही आपने तमाम तरह की फिक्सिंग करके, अगर आपने कप अपने घर ही रखना है, तो भाई आप वैसे ही रख लें। इतना तो आप वैसे ही मुशक्कत ले लें। करने की क्या ज़रूरत है? इतने दिन जो है ना आपने लोगों के भी ज़ाया किए। टॉस टॉस फिक्सिंग हुई है, मैं आपको बताऊं, ये टॉस फिक्सिंग थी। खुलेआम आप नजर आए। टॉस देखें, टॉस देखें, देखें। जब से राहुल द्रविड़ ने आते ही बंबई में आके वो विकेट के ऊपर हाथ रखा ना, तो उसी वक्त से शोर मचा हुआ 3 दिन से कि इसका हाथ पड़ गया। कि इसका हाथ न्यूज़ तो आज मैं आपको कह रहा हूं, दूसरी दूर गिरना है, दूर गिरना है जी। टॉस रोहित शर्मा ने फेंकना है। और सिकंदर बख्त का कहना है कि रोहित शर्मा टॉस करते हुए चीटिंग करते हैं। रोहित शर्मा टॉस जो करते हैं वो कॉइन बहुत दूर फेंकते हैं और जो ऑपोजिशन कैप्टन है उसको नजर भी नहीं आता कि हेड्स है या टेल्स है। अब आपको एक्सक्यूज मिल नहीं रहा मुझे, तो आपको गिराया कैसे जाए यार? क्या हो गया आपको यार? हमें शर्म आनी चाहिए आपको यार। मैच रेफरी खड़ा हुआ है, कप्तान देख रहे हैं, टीवी कैमरा लगे हुए हैं, वो वहां पे स्पॉन्सर पे सिक्का गिराना कोई जरूरी नहीं है। जहां मर्जी गिराओ भाई, आप पीछे भी गिरा सकते हो, आपको पता है ना। स्पॉन्सर से स्पॉन्सर लगा होता है। अजीब बच्चे वाली बातें, कुछ समझ नहीं आ रही। खेलते तुम खुद अच्छा नहीं हो, पूरी दुनिया अच्छा क्रिकेट खेलती नहीं है। ऐसी बुरी रिपोर्ट यार, मतलब कि नो वे फिर इंडिया के जो स्पॉन्सर्स हैं वो खुल के सामने आ गए ना। मतलब कि इंडिया को जिताना, सीधी बात करो भाई, वर्ल्ड कप इंडिया को जिताना है हमने। और कोने को उठा के ले आता है कि इंग्लैंड से को उठा के ले आया, पिच बदला दी। अरे भाई पिच बदला दी तो 700 रन कैसे हो गए भाई? अच्छा बॉल चेंज हो गया तो शामी का कैसे सीम हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा भाई? शामी के लिए वो चिप पता नहीं कौन से लगा देते हो, और बुमराह के लिए पता नहीं यॉर्कर के लिए सिम कौन सी चिप आ जाती है। सब बकवास बातें हैं। ने ये बात की थी ना कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने माफ़ी मांग ली थी, अगर इसने इंडिया को कहा था, पता नहीं वो कौन था जो इंडिया को जो एक सबसे बड़ा वो जो ब्लैकमेल करता है लोगों को। मैं तो साफ कह रहा हूँ, वो आईपीएल से करता है कि हम अगर आप आईपीएल में खेलना चाहते हैं, ये करते हैं, तो वो उस बेस पे बेचारे लड़के जो जितने भी हैं वो जो खेलना चाहते हैं। जो 9 है, 9 को उल्टा कर दें 6, 6 को उल्टा करें 9। इस डिजिट के लिए इंडिया ने ये गेम की कि उन्हें पता है एस्ट्रोलॉजी में कि 6 को 9 और 9 को 6 किया जा सकता है। 7 नंबर जो ग्राउंड थी, 7 नंबर आप देखें एस्ट्रोलॉजी में सती को मुनाफिकत कहा जाता है, शराकतदारी कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। आज जो 7 नंबर ग्राउंड में अगर मैच होता तो हिंदुस्तान, इंडिया, भारतीय के हाथ में वो बात ना होती, वो 6 नंबर पे खेल के अपने हाथ में लाता है। लेकिन इंडिया की फिर गलतफहमी है। टॉस आपने हवा में सिक्का उछालना है, उसकी ये पोजीशन होगी, सिक्का वापस गिरेगा, थोड़ा रोल करके वहां तक चला जाएगा जहां आप बैठी हैं, थोड़ा बहुत लेफ्ट हो जाएगा या राइट चला जाएगा। रोहित शर्मा सिक्का उछालते हैं और वो बिल्कुल सामने फेंक देते हैं सिक्का। कई जो आप गज कह सकते हैं, दूर सिक्का फेंक देते हैं। वो हवा में उछालने की बजाय वो सामने फेंकते हैं सिक्का। और विलियमसन उनके साथ खड़े हैं, दूसरे कैप्टन जिन्होंने देखना है, या एटलीस्ट एम्पायर टॉस करवा रहा है। एम्पायर टॉस करवा रहा है और एम्पायर देखने नहीं जा रहा कि वो हेड है कि टेल है। एक शख्स पास खड़े हैं, मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने सूट पहना हुआ है, वो जाके सिक्का देखते हैं और वहां से इशारा करते हैं कि इंडिया ने टॉस जीत लिया है। कैसे जीत लिया भाई? किसने देखा? एम्पायर ने फैसला किया। आपने हजारों कैमरास लगाए हैं। आप जब सिक्का जमीन पे गिरा तो आप कैमरा लेके जाएं, जूम करके। कहाँ गए वो सारे कैमरा? आप जूम इन करके कैमरे पे दिखाएं कि हेड है कि टेल है। विलियमसन ने हेड मांगा है, टेल मांगा है, आप कम से कम विलियमसन को तो दिखाएं कि भाई आके देख ले टेल आ गया या हेड आ गया। ये टॉस फिक्सिंग थी। दिस वाज अ टॉस फिक्सिंग मैच। टॉस फिक्सिंग थी। ये मैच फिक्सिंग जो है ना, ये उससे आगे की चीज है। और एग्जैक्टली और आप एक ऐसी विकेट पे आप मैच खिला रहे हैं, जो आईसीसी के कंसल्टेंट है वो कह चुके हैं ये बात कि जो नई पिच थी इस ग्राउंड में जिसपे मैच होना था, जो रिकमेंड की गई थी इस पहले सेमीफाइनल के लिए, उस पे मैच खिलाया नहीं गया। बेसिकली हजम नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान इतना अच्छा क्यों खेल रहा है। सिकंदर बख्श साहब ने, पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने सिकंदर बख्श साहब ने कहा है कि टॉस में कंट्रोवर्सी हो रही है। रोहित शर्मा जब सिक्का उछालते हैं तो वो बहुत दूर उछाल कर फेंकते हैं, इतनी दूर कि जो दूसरा कप्तान है उसको पता नहीं चलता कि हेड्स आया है या टेल्स आया है, और जो मैच रेफरी होता है वो जाकर बता देता है कि इंडिया के फेवर में आया है। मैंने आपको कल इसलिए कहा था कि मैंने कहा जहां पे इतनी कंट्रोवर्सी हुई, टॉस पे कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? पे कुछ चला तो देखो अल्लाह ने मेरी सुन ली, ये भी शुरू हो गया। तो मुबारक हो यार आपको, सब कुछ ही फ्रॉड है और सब कुछ ही हिंदुस्तान कर रहा है।
और सब ज्यादती कर रहा है, टॉस में भी ज्यादती कर रहा है, बॉल में भी ज्यादती कर रहे हैं, आपके बॉलर भी ज्यादती कर रहे हैं और आपके बैट्समैन भी ज्यादती कर रहे हैं और बीसीसीआई भी ज्यादती कर रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड, आप पिच भी चेंज कर रहे हैं, बीसीसीआई भी गलत कर रहा है। तो सब ज्यादती आप लोगों की है और आपको मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ इस चीज का। ये सब कुछ जो गलत हो रहा है आपको ऐसे हो रहा है। तो ये है इल्जाम आप पे, क्योंकि आप जीत रहे हो जी और आप फाइनल पहुंच रहे हो, हार्ड वर्क करके पहुंच रहे हो। अब आपको एक्सक्यूज मिल नहीं रहा मुझे, तो आपको गिराया कैसे जाए यार? क्या हो गया आपको यार? हमें शर्म आनी चाहिए आपको यार। मैच रेफरी खड़ा हुआ है, कप्तान देख रहे हैं, टीवी कैमरा लगे हुए हैं, वो वहां पे स्पॉन्सर पे सिक्का गिराना कोई जरूरी नहीं है। जहां मर्जी गिराओ भाई, आप पीछे भी गिरा सकते हो, आपको पता है ना, स्पॉन्सर से स्पॉन्सर लगा होता है। अजीब बच्चों वाली बातें, कुछ समझ नहीं आ रही। खेलते तुम खुद अच्छा नहीं हो, पूरी दुनिया अच्छा क्रिकेट खेलती नहीं है और आपको हजम करना चाहिए, आपको बड़ा जब्त दिखाना चाहिए। और देखिए, मैं एज ए पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर, मैं खुद तारीफ आपकी इसलिए करूंगा, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो और आप इसकी आपकी तारीफ के हकदार हो और इसीलिए कह रहा हूँ कि यार आप अच्छा खेल के पहुंचे हो यहाँ पे। बाकी अगर आपको एक्सक्यूजेस ढूंढने हैं हिंदुस्तान को गिराने के लिए, तो यार उनको हरा के दिखाओ। शोएब अख्तर का कहना बिल्कुल ठीक है, टॉस में कोई ऐसा रूल नहीं, टॉस को आप जितना ऊपर जितना दूर फेंक सकते हो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को ये बात कौन समझाए। उनको तो जब भी इंडिया में कुछ अच्छा होता है, इंडिया कुछ अच्छा करता है, उनको तो बुरा ही लगता है। जब भी इंडियन प्लेयर अच्छे खेलते हैं, उनको तो रोज़ कुछ ना कुछ फिक्सिंग ही लगती है। यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इंडिया ने मैच यहाँ पर पूरा फिक्स कर लिया। तो जो मैं पहले दिन से चीख रहा हूं, वो आपकी बात से मेरी बात सामने आई है कि नहीं आई? हर मैच में इन्होंने अपनी मर्जी से पिच बनाई। इवन दो जिन्होंने, एक तो यार ये आपका इवन दो जिन्होंने अफगानिस्तान को बड़ी फ्रेंडली पिच दी। रोना ही आ गया आपको तो। यार मैं रोने की वजूहत नहीं बता सकता, मगर आने का एस्ट्रोलॉजी ये वो, आज जो पिच का नंबर था वो 7 नंबर था, पिच जिस पिच पे खेलना था इंडिया ने, और 7 नंबर पिच को उसने 6 में बदला। अब आपको मैंने हमेशा कहा है कि इंडिया का नंबर 9 है, 6 को अगर ऊपर से देखें तो 9 बनता है। 6 के डिजिट को आप 9 कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जैसे कि 8 है। मैंने हमेशा कहा है अरबी का 8 पहाड़ की तरह है। ये बात मैंने कहा था यहाँ पे बैठ के कि इंडिया एक मैच जरूर हारेगा ताकि पाकिस्तान क्वालिफाई ना कर सके सेमीफाइनल पे, और वो एग्जैक्टली हुआ। उस पर लोगों ने, मुझे याद है कि वो पहले की बात है, हाँ जी, हरभजन सिंह वगैरह ने बोला, ने भी कहा था, ट्वीट किया था, हाँ, और बहुत से लोगों ने कहा, तो मैंने भी कहा था। तो एक ने कहा कि इसको अरेस्ट करा दें, इमरान खान साहब, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी आप इसको अरेस्ट करें सिकंदर बग को। बेन स्टोक ने अपनी किताब में इसका कहीं एक किसी इंटरव्यू में जिक्र किया, तो इंडिया से उसको मैसेज किया कि उस ज़माने में वो खेल रहा था आईपीएल, उसने बोला कि कौन पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है, उसने खामखी फजूल की बात कर दी, ये सब उसने बात की, आईपीएल खेली। अब वो रिटायर हो रहा है, उसने अपनी बुक में इसका इंसिडेंट का, अभी 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ खबर भी चली है कि उसने अपनी बुक में ये लिखा है कि इंडिया जीतना ही नहीं चाहता था। हमें साफ नज़र आ रहा था कि इंडिया मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहा। तो ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं आईपीएल